Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है और एकादशी का व्रत उपवास रख के श्रद्धा भाव से पूजा करके आप अपनी बहुत सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। सावन की पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 9:39 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 12:44 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, बहुत सारे व्रत हम रखते हैं, बहुत सारे उपवास हम रखते हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है और हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है। एकादशी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि एकादशी का व्रत रखने से जो मनोरोग हैं, जो मन की बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति
शांति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत माना जाता है। देखिए, नाम इसका पुत्रदा है, लेकिन वास्तव में ये संतान देने वाला व्रत है। आप ये मत समझिए कि केवल ये पुत्र देने वाला व्रत है, ये संतान देने वाला व्रत है और संतान की समस्याओं को समाप्त करता है। पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, पौष के महीने में और सावन के महीने में। सावन की पुत्रदा एकादशी ज्यादा फलदायी, ज्यादा मंगलकारी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का और हर समस्या का निवारण हो जाता है। इस बार सावन की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन का लाभ होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत, यानी जिसमें पानी भी नहीं पिएंगे, निर्जल व्रत, या फल खाकर जल पीकर रखा जाने वाला व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर जल पीकर सामान्य उपवास रखना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ ना हो, तब तक निर्जल व्रत मत रखिएगा। बेहतर होगा कि जब आप एकादशी का व्रत रखें और काम ना चल पाए तो केवल जल और फल का ही सेवन
आपको करना चाहिए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री नारायण भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी यानी संतानदा एकादशी पर आप भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे या श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक चिंता हो सकती है। धन की हानि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नई काम की शुरुआत का समय आ गया है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि संतान की कामना के लिए क्या उपाय करें पुत्रदा एकादशी पर जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। प्रातः काल पुत्रदा एकादशी पर पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी एक साथ संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे। अगर पति पत्नी दोनों मिल करके एकादशी पर उपवास रखें, एकादशी पर व्रत रखें और भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा करें, प्रक्रियाओं का पालन करें तो लाभ होने की ज़्यादा संभावना बन जाएगी। दोपहर के 12 बजे के पहले सुबह एक बार पूजा कर लीजिएगा और एक बार संध्या काल को भी अगर आप पूजा कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं संतान गोपाल मंत्र के बारे में। संतान गोपाल मंत्र कौन सा है जिसका जप
पुत्रदा एकादशी पर किया जाएगा। संतान गोपाल मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। संतान गोपाल मंत्र का जप आप कर सकते हैं या एक बाल गोपाल मंत्र है, ये भी बड़ा प्रभावशाली है, आप इसका भी जप कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करना भी संतान प्राप्ति में बड़ा कल्याणकारी होता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी। अनावश्यक तनाव मत पालिए। शांति और धैर्य बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सेहत की स्थिति बेहतर होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आप अपने सोने की पलंग, जिस पलंग पर आप सोते हैं, अगर लकड़ी की रखें तो उत्तम होगा। धातु की, मेटल की पलंग, खास तौर से लोहे के पलंग पर सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 16 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा।
अगर प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।